नाश्ता, लंच और डिनर वाली 3 बहुएं। अन्नपूर्णा अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ करवाकर निशा, पल्लवी, कुमकुम को बहू बनाकर लाती है। बहुओं, हमारे कुल की मान्यता है कि गृह प्रवेश की रस्म में जिस भी बहू के कलश के चावल पूरी तरह घर में बिखर जाते हैं, उसके साथ साक्षात अन्न धन की देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा विराजमान होती हैं। दोनों मॉडर्न शहरी बहू कलश को उल्टे पैर से गिराती हैं, तो वहीं कुमकुम दाहिने पैर से कलश गिराती है, जिसके चावल पूरे घर में बिखर जाते हैं। तभी पड़ोसन कांता, अरे अन्नपूर्णा बहन, तुम्हारी ये गांव वाली बहू गुणवान और संस्कारी आचरण वाली है। बाकी मॉडर्न बहू के लिए ये रस्म तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई है। इनके लक्षण देखकर लगता नहीं कि रसोई के कामकाज में माहिर होंगी। हाँ, पड़ोसन कांता की बात से दोनों मॉडर्न बहू को मिर्ची लग जाती है। What do you mean, आंटी जी? आपको क्या लगता है हम शहर से हैं तो हमें खाना पीना बनाना नहीं आता? हमारी देहाती देवरानी सिर्फ सबको देसी खाना बनाकर खिला सकती है, लेकिन हमें इंडियन से लेकर कॉन्टिनेंटल हर टाइप की कुकिंग करनी आती है। You got it? तभी दूसरी पड़ोसन सुषमा बात संभालते हुए कहती है, अरे बहुओं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पीना बनाना आता है। अन्नपूर्णा बहन, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक साथ 3 बहू उतार लाई हो। तीनों एक एक टाइम के खाने की जिम्मेदारी भी संभाल लेंगी, तो सुबह का नाश्ते से लेकर लंच और डिनर में बढ़िया बढ़िया बनवा कर खिलाएंगी सब। हाँ आपके मुंह में घी शक्कर सुषमा बहन। रसोई संभालने की बात सुनकर पल्लवी, निशा मन में खिचड़ी पकाते हुए, मैं और खाना बनाकर खिलाऊंगी? माय फुट। खाना बनाने के चक्कर में मैं अपनी नींद खराब करूंगी? माय फुट। अगले दिन तीनों बहू की पहली रसोई होती है। गांव वाली बहू तड़के सुबह उठकर कामकाज करती है। अरे कुमकुम बहू, तुम रसोड़े में अकेले हो? तुम्हारी दोनों जेठानियां कहाँ हैं? माँ जी, जेठानी जी अभी जागी नहीं है। मैंने चूल्हा साफ करके उसको साफ सुथरा बना के पूजा कर लिया है। खाने में क्या क्या पकवान बनाना है? तभी दोनों बहुएं चेहरे पर भरकर मेकअप थोप कर आती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहुओं, आज तुम तीनों की पहली रसोई है, तो अपनी मन पसंद से जो भी तुम्हें अच्छा आता हो बनाकर खिला दो। रसोई में जरूरत की सामग्री घी, तेल, मैदा, सूजी सब भरा हुआ है। पहली रसोई बनाने के लिए बोलकर अन्नपूर्णा बाहर चली जाती है। सबके लिए दाल की भरी पूरी, कचौड़ी और मीठे में खीर और पुलाव, शाही पनीर बना लेती हूँ। हे माँ अन्नपूर्णा, आपको न्योता देती हूँ, मेरी रसोई का खाना अच्छा बने। गांव वाली बहू संतोष और खुशी भरे मन से खाना बनाती है, तो वहीं दोनों बहू किड़किड़ाते हुए, इतनी गर्मी में 36 तरह के पकवान मैं तो नहीं बनाने वाली। चिकन बिरयानी और चटनी बनाती हूँ। मेरे तो दिमाग में 36 तरह की चीज चल रही है। क्या बनाओ जो इजी हो और कम एफर्ट लगे? हाँ, सबके लिए फ्रूट कस्टर्ड बना लेती हूँ। कुछ मिठाई तो बनाना होता है ना। दोनों आलसी बहू ऊबे मन से खाना बनाती हैं। वहीं कुमकुम देसी तरीके से काफी कुछ बनाती है। थोड़ी देर में तीनों अपना खाना परोसती हैं। चलो भाई, इंतजार खत्म हुआ। खाना आ गया। खुशबू तो चिकन जैसी आ रही है। क्या बनाया है? विवेक जी, मैंने सबके लिए चिकन बिरयानी बनाई है। माँ जी, एक बाइट टेस्ट करके बताइए। पहली रसोई में पकवान की जगह चिकन देखकर अन्नपूर्णा खिंचे लहजे से बोलती है, निशा बहू, पहली रसोई में हर कोई मीठा बनाता है ताकि परिवार में मधुरता, मिठास बनी रहे। बनाने से पहले पूछ तो लेती। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, अब जाने दो। पूरा परिवार सबका बनाया खाना खाते हैं। तभी पल्लवी पूछती है, माँ जी, फ्रूट कस्टर्ड कैसा बना है? अन्नपूर्णा नीरस मन से जवाब देती है, पल्लवी बहू, तुम्हारा फ्रूट कस्टर्ड अच्छा है, लेकिन पहली रसोई की मान्यता कुमकुम बहू ने पूरी की है। उसने मीठे से लेकर पूरी, कचौरी सब चीज स्वाद बनाई है। ना ही ज्यादा घी तेल है, ना मसाले। गांव वाली बहू की तारीफ सुनकर दोनों जलकर खाक हो जाती हैं। पता नहीं मम्मी जी को इस देसी देवरानी के खाने में क्या टेस्ट आ रहा है। ऊपर ऊपर इतना तेल तैर रहा है। आज से नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ यही बनाएगी। हाँ। जलन के चलते दोनों बहू रसोई के तीनों टाइम के खाने में कभी हाथ नहीं बटाती। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात में डिनर के टाइम, रात के 10 बज चुके हैं, अभी तक डिनर नहीं आया। फिर सुबह ऑफिस के लिए उठने में लेट होता आता है। अन्नपूर्णा मेज से उठकर रसोई घर में जाती है, जहां कुमकुम अकेले बनाने में जुटी थी। बहू, बाकी दोनों बहू कहाँ हैं जो कि तुम अकेले डिनर बना रही हो?
माँ जी मैं बना लूंगी ना, जाने दीजिए। भड़कते हुए अन्नपूर्णा दोनों को बुलाती है। पल्लवी बहू, निशा बहू, जल्दी से यहाँ आओ। जी सासू माँ, आपने बुलाया? रसोई का तीनों टाइम का कोटा अकेले संभालने का जिम्मा क्या कुमकुम बहू का है? तुम दोनों सारा दिन कमरे में बैठकर मक्खी मारती हो क्या? या तो तुम दोनों अपने हिसाब से एक टाइम का खाना बनाने का चुन लो, या मैं फिर मुझे तुम तीनों में रसोई का काम बांटना पड़ेगा। किसी एक पर भार डालना उचित नहीं है। तभी दोनों चालाक बहुएं चाल पट्टी खेलते हुए। माँ जी नाश्ता तो कुमकुम बनाती है, मैं दोपहर का लंच बना लूंगी। तो फिर रात का डिनर मेरी तरफ से डन है, मैं बना लूंगी। तीनों बहू के बीच 3 टाइम का नाश्ता, लंच, डिनर बनाने की जिम्मेदारी बांट दी जाती है। बेचारी कुमकुम तड़के सुबह 5 बजे उठकर नाश्ते की तैयारी करती है। फटाफट से चाय चढ़ाकर पराठे के लिए आटा गूंद लेती हूँ, फिर सब्जी काटकर छौंक दूंगी। तभी बर्तन के खड़के से सो रही दोनों बहू खिचखिच करती हैं। हे भगवान, इतनी तड़के सुबह में बर्तन बजाना चालू कर दिया। इस देवरानी को भी तड़के सुबह ही किचन में लगना था। अच्छी खासी नींद आई थी, कबाब में हड्डी बन गई। सुबह के 8 बजे तक बहू खाने की मेज पर तरह तरह का नाश्ता लगा देती है। पूरा परिवार नहा धोकर खाने के लिए हाजिर हो जाता है। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया नाश्ता खाकर मन प्रसन्न हो गया। बहू थोड़े पराठे और आलू की कचौड़ी और देना। अजी आज पूरी पराठे से ही पेट भर लोगे क्या? तेल वाली पूरी है, नुकसान करेगी। सादी रोटी भी तो रखी है, खा लो। माँ जी ये पराठे पूरी नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि मैंने शुद्ध घी में बनाया है। बहू, शहर में कहाँ असली घी मिलता है? माँ जी मैंने दूध की मलाई बटोर कर उससे घी निकाला था। अब आप घी खरीद के मत लाइएगा, मैं घर पर बना लूंगी। गांव वाली बहू के कम खर्चे में रसोई चलाने के सलीके से अन्नपूर्णा खुश होती है। देखते देखते दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। तभी पल्लवी फोन चलाते हुए। हे भगवान, फोन चलाने के चक्कर में मैं तो भूल गई, मुझे दोपहर का लंच बनाना था। पल्लवी फोन रखकर फटाफट से रसोई में आती है। तभी अन्नपूर्णा धमक जाती है। बहू, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। अब तो खाना बनाना चालू करेगी तो खिलाएगी कब? ओह माय गॉड, ये सासू माँ भी ना कितना कचर कचर बोलती है। सासू माँ, मुझे बस आधा घंटा दे दीजिए, मैं लंच बना लूंगी। अन्नपूर्णा किचन से चली जाती है। तभी पल्लवी दराज में से पास्ते का डिब्बा उतारती है। वाह, हो गया जुगाड़। फटाफट से सबके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर सर्व कर देती हूँ। इतने घमस में कौन खाएगा? कौन ही खाना खाएगा यार। कुछ देर में पल्लवी कच्चा पक्का पास्ता बनाकर लंच में परोस देती है, जिससे सबका मुंह बन जाता है। अरे बहू, आज क्या तू लंच में सबको मैदा खिलाएगी? रोटी सब्जी नहीं बनाई क्या? पापा जी, आप लोगों ने इतना हैवी नाश्ता खाया था, इसीलिए मैंने सोचा लंच में हल्का बना दूं। बेमन से पूरा परिवार पास्ता खाता है, मगर किसी का पेट नहीं भरता। वहीं तीसरी बहू रात के डिनर में दाल चावल परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, आज मैंने सबके लिए डिनर में दाल फ्राई और जीरा राइस बनाया है, खाइए। चावल देखकर तीनों भाई गुस्से से चिड़चिड़ करते हुए। निशा, तुम्हें तो रोटी बनाने में पहाड़ टूट रहा था, जो चावल दाल उबाल कर रख दिए। एक तो वैसे ही लंच खाकर पेट नहीं भरा था और डिनर में दाल चावल बनाकर रख दिया। ये तो 1-2 घंटे में पच जाएगा। हद है। अरे दोपहर में लंच मैंने थोड़े बनाया था, जो आप लोग मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ रहे हैं। आदर्श विवेक रहने दो बेटा, इनको तो बस निपटाने वाला खाना बनाना था। बस कुमकुम बहू के नाश्ते से ही हमारा पेट भरा था आज तो। कुमकुम के नाश्ते की तारीफ सुनकर दोनों बहू फिर जल भुन जाती हैं। ये 2 कौड़ी की गांव वाली देवरानी का बनाया नाश्ता माँ जी को ज्यादा ही मक्खन लग रहा है, और हमारे बनाए लंच डिनर में इनको नुस्ख निकालना है। जल भुन कर दोनों बहुएं अब कुमकुम के बनाए नाश्ते को अक्सर नमक मिर्च बढ़ाकर खराब करती हैं। वहीं लंच डिनर में कभी मैगी, बर्गर, ब्रेड और होटल से खाना मंगवा लेती हैं, जिस पर सास टोकती है। बहुओं, तुम दोनों ने लंच और डिनर में होटल का खाना खरीद कर बचत के पैसे खर्च करने की ठान रखी है। अरे तुम्हारी देवरानी तड़के सुबह उठकर इतना नाश्ता तैयार करती है, सीखो उससे कुछ। बस माँ जी बस, जब देखो आप हमेशा अपने गांव वाली बहू के खाने का गुणगान करती रहती हैं। जब हमारा बनाया खाना आप लोगों को कच्चा पक्का लगता है और पसंद ही नहीं आता, तो हम किस लिए बनाएं? अब उगला ना तुम दोनों ने असली जहर। अरे खाना चाहत और लगन से बनता है। तुम दोनों के अंदर तो छोटी बहू के नाश्ते को लेकर जलन बसी है। माँ जी जाने दीजिए, दीदी को ऐसा मत बोलिए। दीदी, रसोई का असली स्वाद परोसने और पकाने में होता है, वही असली गृहिणी के गुण हैं। अगर आप दोनों चाहें तो मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगी। इतने के बाद भी कुमकुम का मिलनसार बर्ताव देखकर दोनों बहुओं को पछतावा होता है। कुमकुम,
हमें माफ कर दो। हम हमेशा तुम्हारे खाने की तारीफ से जलती रही, मगर अब हम तुमसे खाना बनाना सीखना चाहती हैं। हमें माफ कर दो। आखिर में कुमकुम दोनों जिठानी को खाना बनाना सिखाती है और अब तीनों बहुएं मिलजुल कर खुशीपूर्वक रसोई संभालती हैं। अमीर और गरीब बेटी की सास। सपना अपने कमरे में बैठकर अपनी अंगूठी देख रही होती है। तभी वहां हाथों में दूध लिए आशा आती है और अपनी बहू के हाथ की अंगूठी देख उसे दूध देते हुए बोलती है, अरे ये तो वही अंगूठी है जो मैं लेना चाहती थी, पर जब मैं गई लेने तब मुझे अंगूठी नहीं मिली। ये अंगूठी बहुत अच्छी है, इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है। अच्छा हुआ जो ये तुम्हें मिल गई। लगता है माँ जी को ये अंगूठी काफी पसंद है। अगर ऐसा है माँ जी, तो ये अंगूठी आप रख लीजिए। अरे नहीं बहू, भला मैं तुम्हारी अंगूठी कैसे ले सकती हूँ, तू बहू है मेरी। माँ जी मैं भी आपकी बहू नहीं बेटी जैसी हूँ, और एक बेटी आपको ये अंगूठी दे रही है। इतना बोल सपना अपनी उंगली से जबरदस्ती उस अंगूठी को निकालकर आशा को दे देती है। अंगूठी लेकर आशा मन ही मन खुश हो रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से आवाज सुनाई देती है और दोनों सास बहू खिड़की से अपनी पड़ोसन का घर देखती हैं। देख रही है बहू, वो औरत है ना जो वो अपने ही घर में साफ सफाई खाना बनाने का काम करती। बेचारी के पास पैसे नहीं थे तो गरीब घर में ही अपनी बेटी की शादी करवा दी। शांति और उसके परिवार के बारे में बात कर आशा वहां से चली जाती है। तो वहीं शांति की बेटी जब अपने मिडिल क्लास ससुराल में पहुंचती है तो उसका देवर अपनी भाभी को बेड दिखाते हुए कहता है, देख रही हो भाभी, हमारे घर में एक भी बेड नहीं था, पर भैया की शादी में मैंने माँ से कहकर आपके लिए बेड मंगवाया है ताकि मेरी प्यारी भाभी आराम से सो सकें। अपनी मिडिल क्लास ससुराल में आकर कोमल काफी खुश होती है। अब अगली सुबह शांति जब आशा के घर काम करने जाती है तो वो आशा से कहती है, मालकिन आज मेरी बेटी पगफेरे की रस्म के लिए आने वाली है, तो आज मुझे जल्दी जाना है। कौन सा तूने अपनी बेटी की शादी दूर करी है, पड़ोस में ही तो करी है, और मेरी बहू को भी आज पगफेरे की रस्म के लिए जाना है। जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर जल्दी चली गई तो 2 दिन के पैसे काटूंगी। कोई बात नहीं मालकिन, आप मेरे 2 दिन के पैसे काट लेना, पर मेरा आज घर जल्दी जाना जरूरी है। शांति आशा की एक नहीं सुनती और अपना काम खत्म करके जल्दी से वहां से चली जाती है। अब आशा अपनी बहू के कमरे में जाती है जहां सपना ने बेड पर 4-5 तरह की साड़ियां रखी होती हैं। बहू तेरी सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। अब तो मेरी बेटी की शादी हो गई, वरना पहले वही मुझे शॉपिंग करवाती थी। अब मुझे बुढ़िया को क्या पता कि मुझ पर कौन से डिजाइन की साड़ी अच्छी लगेगी। माँ जी वैसे मैं ये साड़ी पहनकर पगफेरे की रस्म के लिए जाने वाली थी, पर आपको ये साड़ी पसंद है तो ये साड़ी आप ही रख लो, मैं कोई दूसरी साड़ी पहन लूंगी। नहीं बहू, मैं ये साड़ी लेकर क्या करूंगी, मुझे तो इसका ब्लाउज भी नहीं आएगा। माँ जी आप ये साड़ी आराम से ले लो, मैं आपके लिए दूसरा ब्लाउज बनवा दूंगी। जहां लालची आशा अपनी बहू से उसकी फेवरेट साड़ी ले लेती है तो वहीं सुमित्रा जब अपनी बहू को सिंपल कपड़े पहनकर अपने मायके जाता देखती है तो उसे रोकते हुए उससे कहती है, बहू शादी के तुरंत बाद तुम अपने मायके जा रही हो, एक दिन के लिए मैं तुम्हें ये साड़ी पहनकर नहीं जाने दूंगी। माँ हम लेट हो रहे हैं। चुप कर तू, 1 घंटे लेट चले जाना बहू तू। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं अभी बाहर से तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी लेकर आती हूँ। सुमित्रा बाहर जाकर जल्दी से एक महंगी साड़ी लेकर आती है। तुम ये पहन कर जाओ, शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हो, अच्छे से जाना ताकि वहाँ के लोग भी देख तुम्हारी तारीफ करें। कोमल अपनी सास की दी हुई साड़ी पहनकर अपने मायके आती तो वहीं सपना दूसरी साड़ी पहनकर अपने मायके आती। सपना तू तो पगफेरे के लिए दूसरी साड़ी खरीदी थी, फिर तू ये कौन सी साड़ी पहनकर आ गई है? माँ शादी की थकान और इन रस्मों से परेशान हो गई हूँ मैं, शायद इस परेशानी में मैंने ये साड़ी डाल दी। सपना के जाते ही आशा अपनी बेटी से फोन पर बात करती है और खुशी अपनी माँ से कहती है, तुमने बिल्कुल सही किया माँ, उससे उसकी अंगूठी और उसकी फेवरेट साड़ी लेकर। अगर तुमने अभी से ही भाभी को कंट्रोल नहीं किया ना तो वो भैया को लेकर बहुत जल्द अलग रहने लग जाएंगी। जहां आशा फोन पर खुशी से बात कर रही होती है तो वहीं शांति अपनी बेटी को देख काफी खुश होती है। तेरी सास कितनी अच्छी है, वरना कहाँ कोई सास अपनी बहू को रोक कर बाहर से उसके लिए नए कपड़े लाती है। हाँ मेरी सास बहुत अच्छी है। वैसे आज आप घर जल्दी कैसे आ गई? अगर आशा मालकिन ने आपके पैसे काट लिए तो? शादी के बाद पहले दिन मेरी बेटी मुझसे मिलने आ रही है और इसमें मैं पैसे की चिंता करूं? तू तो जानती है वो औरत कितनी लालची है। तू ये सब छोड़ और बता तू क्या खाएगी? अब शांति कोमल के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है तो वहीं सपना की माँ अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाती है। एक दिन दोनों बहुएं अपने अपने घर रुककर फिर से अपने ससुराल आने की तैयारी करती हैं। दामाद जी ये आपके लिए कोट पैंट और कुछ पैसे। माँ मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ?
हाँ माँ, इन सब की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, शादी के बाद मायके से ससुराल जा रहे हो, लोग देखेंगे कि मायके वालों ने क्या दिया। मैं खाली हाथ तो अपनी बेटी दामाद को नहीं भेज सकती। काफी बोलने पर सपना और अमित अपनी माँ का तोहफा लेकर अपने घर आते हैं और घर आते ही आशा की नजर लिफाफे पर पड़ती है और एक बार फिर वो अपने बेटे और बहू से कहती है, मैंने आज का टाइम दिया था, नौकर और शादी में काम करने वाले मजदूरों को सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए कि अभी पैसा चाहिए मुझे। बुढ़िया के हाथ में तो 1 रुपए नहीं, अब क्या करूं मैं। अगर माँ जी अभी ही देना है तो आप ये पैसे दे दीजिए, अमित जी मुझे बाद में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। वैसे भी अमित जी पैसे दें या मैं दूं, बात तो एक ही है। कितनी समझदार बहू मिली है मुझे, जीती रहे बहू। आशा सपना के घर में कदम रखते ही उससे उसके मायके के पैसे ले लेती है। तो वहीं जब हाथों में कुछ पैसे और तोहफे लेकर कोमल अपने ससुराल आती है तो ये देख तुरंत सुमित्रा शांति को फोन करती है। बहन, आपने पैसे और गिफ्ट क्यों भेजा? आपने हमें अपनी बेटी दे दी, हमारे लिए वही काफी है। मैं अभी अपने छोटे बेटे के हाथ से ये सामान वापस भिजवा रही हूँ। अरे बहन, मैं अपने बेटी दामाद को खाली हाथ नहीं भेज सकती थी ना, बस इसीलिए। पर आपसे मैं वादा करती हूँ, अगली बार बिना आपसे पूछे कुछ नहीं दूंगी। बस आखिरी बार जो दिया है वो रख लीजिए। शांति के काफी बोलने पर सुमित्रा उसकी बात मान लेती है। तो वहीं आशा कमरे में जाकर अपनी बेटी को फोन करती है। अरे तुझे पता है तेरी भाभी कितनी चालाक है, मायके से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई और उसकी माँ ने भी सिर्फ अपनी बेटी दामाद को दिया। पर मैं भी कुछ कम थोड़ी ना थी, मैंने तेरी भाभी से उसके सारे पैसे ले लिए। मेरी लालची माँ का जवाब नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। 1-2 दिन में बस मैं भी आने ही वाली हूँ। जहां आशा और खुशी मिलकर सपना से उसकी सारी चीज ले रहे होते हैं तो वहीं कोमल का देवर दिवाकर अपनी भाभी की पसंद का खाना लेकर आता है। भाभी, गुलाब जामुन खाओ, भैया बता रहे थे तुम्हें खाने के बाद मीठा खाने की आदत है। आप सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। कैसे ना रखे बहू, भगवान ने मुझे बहू के रूप में बेटी दी है। कोमल अपनी सास का प्यार देखकर काफी खुश होती है। बहुत जल्द खुशी भी अपने मायके आती है, जहां सपना अपनी आंखों से देखती है कि कैसे आशा सपना का सारा सामान खुशी को दे रही है। ये देख खुशी, 500 की साड़ी, ये सोने की अंगूठी, पैसों का लिफाफा सब तेरी भाभी से लिया है मैंने उसे बेवकूफ बनाकर। सब कुछ कितना अच्छा और सुंदर है माँ। मेरी सास के तो 2 चेहरे हैं। मेरे सामने कितनी भोली मासूम बन रही है और मुझसे मेरा सारा सामान लेकर मेरी नंद को दे रही है। इस बुढ़िया को तो अब मैं बताऊंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपनी सास को आजमाने के लिए सपना आशा से कहती है, माँ जी शाम को मुझे अमित जी के साथ बाहर पार्टी में जाना है, तो मैंने आपको अपनी जो सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट, साड़ी दी थी ना, वो आप मुझे कुछ देर के लिए दे दीजिए। वो बहुत साड़ी तो मुझे याद नहीं आ रही मैंने कहाँ रखी, और सोने चांदी की चीज घर में ऐसे ही नहीं रखती है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैंने लॉकर में रखवाई है, ये तिजोरी में खुद रखी है। तेरे पास जो है तो वही पहन के चली जा, मैं तुझे 1-2 दिन में ढूंढ कर दे दूंगी। मेरा सारा सामान अपनी बेटी को देकर मेरे सामने कैसी भोली बन रही है। अपनी सास से सपना कुछ नहीं कहती। तो वहीं सुमित्रा अपनी बहू के लिए मेकअप का सामान लाती है और उसे बिठाकर अपने हाथों से उसका मेकअप करती है। ऐसे ही कहीं पर भी बनकर चली जाती है। अब देख कितनी अच्छी लग रही है, अब जाओ तुम दोनों घूमने। देखा कोमल, तुमसे अच्छा मेकअप करना मेरी माँ जानती है, भले ही खुद न करती हो। कुछ दिन में सूरज और कोमल बाहर घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सपना रसोई में खाना बना रही होती है तो आशा उसके पास आकर कहती है, बहू आज फिर साधारण खाना बना रही है। जब मेरी बेटी थी तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती थी, पर अब तो डॉक्टर ने तेल मसाले खाने से मना कर दिया। आज मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। माँ जी, जब डॉक्टर ने मना कर रखा है तो क्यों अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है? भूल जाइए तेल मसाले वाली चीज। जहां सपना अपनी सास को उसकी पसंद का खाना बनाने से मना कर देती है तो वहीं सुमित्रा अपनी बहू को हटाकर उसकी पसंद का खाना बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ कल हमें शादी में जाना है, सपना बता रही थी आपने उसके सारे जेवर लॉकर में रखवा दिए हैं। आज का टाइम है आपके पास, आप सारे गहने निकलवा कर ले आओ। पर अमित आज तो शनिवार है, बैंक बंद होगा। माँ जी मैं नई नवेली बहू हूँ, सिंपल बनकर तो नहीं जा सकती। आप एक काम कीजिए, मुझे अपने गहने दे दीजिए। सपना अपनी सास के गहने ले लेती है और एक हफ्ता बीत जाता है। बहू तूने जो मेरे गहने लिए थे वो कब तक देगी? माँ जी मैं भी आप ही की बहू हूँ, अगर आप मेरी सामान को इतना संभाल कर रख रही हैं तो मैं कैसे आपके सामान की देखभाल ना करूँ? मैंने भी आपके गहने लॉकर में रखवा दिए हैं। मैंने सोचा था सिर्फ मैं ही चालाक हूँ, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली।